रिकॉर्डिंग लिखा? चलिए, अब बीच में बातचीत नहीं कोई करे, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कड़बक, है ना। अब कड़बक के बारे में पहले जानिए कि कड़बक है क्या, कड़बक इस कविता का नाम क्यों रखा गया है। तो कड़बक एक्चुअली में कविता का नाम नहीं है। कड़बक जो है लिखने का सबका अपना अपना एक शैली होता है, और उसी शैली का नाम है क्या चीज़, कड़बक। सबका, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी में लिखते हैं, है ना, अंग्रेजी लिखते हैं, कुछ अच्छा रोमन में लिखते हैं। उसी तरह एक शैली है, उस शैली का नाम है कड़बक शैली। तो कड़बक शैली का नाम है, और इसको लिखने वाले जो कवि हैं, देखिए उनके बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए, कवि के बारे में जानिए कि इस कविता के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास यानी लगभग 1492 में, अनुमान के तौर पर, ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्म कह देगा, ठीक है, एक अनुमानित रखा गया है कि भैया उनका जन्म 1492 के आसपास हुआ है, 15वीं सदी में हुआ है, और मृत्यु बहुत जल्दी लगभग 1548 में हो गई। यानी इनका जन्म हो चाहे मृत्यु हो, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दोनों अनुमान के आधार पर तय किया गया है कि 1492 में जन्म हुआ है और 1548 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे देखिएगा, और इनके निवास स्थान की अगर बात करें तो देखिए, जहां इनका जन्म हुआ था वो जगह का नाम था अमेठी। अमेठी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और अमेठी में जायस नाम यहाँ कब्र उनका है। पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, और गुरु इनके सूफी संत शेख मोहिनी और सैयद अशरफ जहांगीर, इनके गुरु का भी नाम दिया हुआ है। कोई ना कोई कहीं से सीखता है, पढ़ता है, तो गुरु का नाम भी चर्चा किया है, तो गुरु भी बता दिया। और इनके बारे में जाने तो ये कोई बहुत स्मार्ट व्यक्ति नहीं थे, है ना, बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे। हाँ, काम में सुंदर थे, चेहरे से सुंदर नहीं थे, क्योंकि इनको बचपन में जब चेचक हुआ था, तो चेचक के कारण आप देखिएगा, जब भी किसी को चेचक होगा, चेचक समझते होंगे जिसको हम माताजी कहते हैं, और चेचक जब होता है तो गालों में या चेहरे पर गड्ढा 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 जैसा निशान बना देता है। तो पूरा निशान था, यानी रूप इनका अच्छा नहीं था। दूसरी ओर इनका जो बाईं आँख था और कान जो था, आँख से भी और कान से भी, एक आँख से ये, जिसको हम लोग देहात भाषा में अगर कहें तो उसको काना कह सकते हैं, है ना, देहाती भाषा में, और कान से भी वो ठीक से सुनते नहीं थे। यानी उनका जो व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है कि आदमी बहुत फिट थे, बहुत अच्छे लिखते थे, लेकिन रूप भगवान उनको ठीक नहीं दिया, कान भी ठीक नहीं दिया, और आँख भी ठीक नहीं दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेकिन बहुत मृदुभाषी, मृदुभाषी का मतलब होता है मीठा बोलने वाले, ऐसा नहीं कि कड़वा बोलते थे, बहुत प्रेम से बोलते थे, और स्वभावतः संत, यानी अच्छे, मतलब स्वभाव के क्या थे, अच्छे थे। इनकी कृतियों की बात करें तो एक कृति है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत कहानी, एक फिल्म भी आई थी पद्मावती, बाद में उसका नाम चेंज करके पद्मावत कर दिया गया, दीपिका पादुकोण का फिल्म था वो। तो इन्हीं की कहानी से उठाकर उस फिल्म को क्या किया गया, बनाया गया। पद्मावती के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री, और उसके प्रेम में अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया था और उसको हासिल करना चाहता था, इसीलिए पूरा लड़ाई झगड़ा दुनियादारी उसके चक्कर में सब कुछ हुआ। खैर, पद्मावत के अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ऐसे तमाम कई प्रकार के कई उनकी कृतियां हैं, कहानियां हैं, कविता है, कुछ उपन्यास होंगे, ऐसे करके वो लिखे हैं। आरंभ में, यानी शुरुआत में जब वो लिखना शुरू किए थे तो जायस में रहते हुए किसानी, बाद शेष जीवन फकीरी में बीता। फकीरी क्या होता है, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो मस्त मौला होता है ना। एकदम फिल्मों में देखते होगे, एक बूढ़ा टाइप का व्यक्ति जो होता है ना, आराम से फिल्म में कुछ हीरो हीरोइन के साथ कोई घटना हुआ और वो आदमी गाता हुआ, एकदम बजाता हुआ,
जा रहा है, ऐसा कुछ देखे हो? ये दुनिया है ऐसे करके कुछ गाना रहता है, आप देखे होंगे इस टाइप का। तो वो फकीर टाइप के लोग होते हैं, उनको किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं, जहाँ भोजन मिला, पानी मिला, खाओ पियो मस्त रहो, है ना। ज़्यादा इधर उधर की दुनिया, ज़्यादा धन बटोरने के चक्कर में वो लोग नहीं रहते। तो फकीरी का जीवन बिताए, बचपन से ही अनाथ हो गए थे, साधुओं फकीरों के बीच साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता। चूँकि साधु के साथ रहे तो इनमें साधु वाला गुण आ गया, थोड़ा बोलने वाला, अच्छा करने वाला गुण आ गया। अब देखिए इन कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु में, है ना, कह रहा है कविता के दोनों कड़बक पद्मावत के छंदों से लिए गए। इस कविता में देखिएगा 2 भाग है और दोनों ही भाग कहेगा कहाँ से लिया गया है, तो उसी कहानी से जिसका हम बताए थे पद्मावत, दीपिका पादुकोण जिस पर फिल्म बनाई है ना। तो दोनों छंद कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है। पहला कड़बक स्तुति खंड, दूसरा कड़बक उपसंहार खंड के लिए लिया गया है। यानी पहला जो भाग है उसमें लोगों के बारे में बताया है, किसी भी चीज़ की विशेषताओं के बारे में बताया है, और दूसरे में उसकी और भावार्थ यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर और प्रेमाख्यानक कवि हैं। प्रेम के पीर का मतलब होता है जो दर्द को समझते हैं, पीर का मतलब होता है दर्द। तो जो दर्द होता है प्रेम का, उस दर्द को समझने वाले कवि थे। बहुत अंदरूनी, देखो आदमी ये भी प्रेम हुआ होगा, चोट खाए होंगे तो बहुत सारी बातें इनको समझ में आती होगी। आसपास आज तो समाज में ऐसा है कि प्रेम का पूरा एक क्या उसको कह सकते हैं, पूरा एगो आज चला है, प्रचलन एगो है। तो सबको धोखा मिलता है, सबको उसमें दुख तकलीफ होता है। तो ये उस चीज़ को बड़ा बढ़िया से व्याख्या करते थे मलिक मोहम्मद जायसी। और रचनाएं जायसी ग्रंथावली के नाम से क्या है, संपादित है। और इनकी जायसी की रचनाएं आपको अवधी भाषा में मिलेगी। जैसे वो नाम सुने होंगे ओझा सर, हैं ओझा सर अवधी बोलते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उत्तर प्रदेश की यहाँ लैंग्वेज वहाँ, और ब्रज भाषा में है। ये दोनों भाषाओं में इनकी रचनाएं लिखी गई है। आगे देखते हैं, कविता यहाँ से शुरू होता है। देखिएगा पहला क्या लाइन लिखा है, एक नैन यानी एगो आँख है। एक चित्र में यहाँ देख ही रहो, आँख एगो है, एगो, हालांकि एक आँख नहीं है, इनका 2 आँख है। एक आँख तो क्या हो गया, खराब हो गया, तो एक ही आँख न बचा हो। समझ रहे बात को। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, खराब एक ही आँख है, लेकिन उस मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी में गुण क्या है, भरा हुआ है। गुण की कोई कमी नहीं है। करा एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जे कवि सुनी। जो भी इस कवि के बारे में सुनता है, जो भी इस कवि के कविता को पढ़ता है, सब उसका मोहित हो जाता है, विमोहा हो जाता है। यानी सबको लगता है नहीं बहुत अच्छा। जैसे एक अच्छी फिल्म आप देख लीजिए तो खुद आपको लगेगा कि नहीं फिल्म क्या है, अच्छी है। आपको लगेगा कि नहीं और देखते। कभी कभी फिल्में ऐसी बनती है कि लगता है ख़त्म ना होता तो अच्छा होता है नहीं, और कभी कभी माथा है निकलो इंटरवल से भाग फिल्म के देखेगा, नहीं मन लगता है नहीं। तो फिल्म उसी प्रकार इनकी कविता थी। तो कविता ऐसी थी कि एकदम जो सुन लिया एक बार ना, एकदम उसका मोहित हो जाना है ना। और कह रहा चांद जैस जग विधि अवतारा, दी कलंक किन उजियारा। कह रहा है देखिए, कह रहा है कवि, अरे यहाँ तो चांद में भी कलंक है। चांद जैसे इतने सुंदर चीज में भी क्या है, कलंक है। और उसको विधि यानी ईश्वर ने, प्रकृति ने उसको उतारा है, उसमें कलंक डाल दिया है। तो हमारा एक आँख नहीं है तो हमारे लिए कलंक है। हमारा अगर कान से नहीं सुन रहे, मेरे लिए कलंक है। तो जब चांद में दाग हो सकता है, चांद में कलंक हो सकता है, तो हम में कलंक है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात। उस चांद की खूबसूरती देखो कि कितना रोशनी फैलाता है वो। हम भी रोशनी फैलाएंगे, हम भी अच्छा काम करेंगे। चांद को सब कोई प्यार करता है, हमको भी लोग प्यार करेगा। तो इसी कवि बात में कवि कहते हैं कि देखो मेरा एक आँख है भाई, लेकिन हमारे बारे में जो सुन लेगा सब क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। जिस तरह चांद में दाग है, इसके बावजूद भी लोग उससे प्रेम करते हैं। तो इसमें गुण है और गुण की पूजा होती है ना। और अगर गुण की पूजा नहीं होती तो अभी यहाँ पर एक साधारण सा कोई व्यक्ति, लेकिन उसका व्यक्तित्व क्या है, बड़ा हो।
जैसे कोई हीरो या हीरोइन, कोई विलन, जॉनी लीवर को आप देखें कि नहीं देखे हैं? जॉनी लीवर देखने में कैसा लगता है? जोकर है वो उस टाइप का अपना करेक्टर बनाया है, भगवान ने उसे बहुत अच्छी सूरत तो नहीं दिया है, जो सूरत स्मार्ट वाला होना चाहिए वो नहीं मिला है। लेकिन जॉनी लीवर अगर यहाँ खड़ा हो जाए तो लाइन लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी फोटो खिंचाने के लिए। क्या लड़का और क्या लड़की, है ना? आप एक से क्रिकेटर का देखते होंगे, उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को आप देखिएगा, सब मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड ले कोई ले रहता है, तो वो उसके चेहरे पर नहीं मरती है, उसके गुण पर मरती है ना? तो गुण इंसान में होना चाहिए। चेहरा क्या है? चेहरा आज है कल खत्म हो जाएगा, है ना? और गुण है तो गुण हमेशा रहता है। तो वही बात कर रहा है, कह रहा जग सूझा एक ही नैना, कह रहा हम तो एक ही नैन से, एक ही आँख से इस पूरे जग को सूझ लेते हैं। ना कहता तोरा सूझा हो नहीं, मतलब तोरा जाना हो, यही ना कहता है। तो कह रहा जग सूझा एक ही नैना, हम तुमको एक ही आँख से, हम तो इस पूरे दुनिया को देख लेते हैं। जिस तरह कैसे देखो, एक आँख से हम सब कुछ समझ लेते हैं, बुझ लेते हैं, हमारा एक ही आँख पूरा काम कर देता है। जिस तरह उआ सुख, सुख मतलब होता है शुक्र तारा। शुक्र तारा को अगर आप देखना चाहते हैं तो सुबह 3 से 4 या लगभग 5 बजे, अब गर्मी दिन में 5 बजे नहीं, सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आप ये देखिएगा आसमान की ओर, तो एक तारा चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। सुत के उठिएगा और छत पर सोते हैं तो दम दूर से ही चमकेगा, वो दूर से ही सोच लो अपना चमकता है। तो भाई हम भी, हमारे यहाँ एक आँख है, एक कान है, लेकिन हम उसी शुक्र की तरह क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं, है ना? क्योंकि हम में क्या है? गुण है। तारे तो बहुत सारे हैं, सब में प्रकाश है, लेकिन हम में थोड़ा ज़्यादा है। हम देखो दूर से कैसे शुक्र चमक रहा है, वैसे हम अपने गुण के बदौलत क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। और कह रहा है जे लही अमही डाब ना होई। अगर कोई आम का वृक्ष है और उस आम के वृक्ष में अगर मंजर नहीं होगा तब तक उसमें सुगंध नहीं होगा। अरे मौजर लगेगा तभी तो आम लगेगा, आम होगा तब तो वो पकेगा, मिठास आएगा, और मंजर ही नहीं लगेगा तो उसमें मिठास नहीं आएगा। तो वही कवि कह रहा है कि देखिए, कवि इस चैप्टर में गुणों का बखान कर रहा है। कह रहा देखिए आम का पेड़ बहुत सारा है, लेकिन उन आम के पेड़ों के पास कोई नहीं जाता है, या भर ठंडा भर बरसात आम के वृक्ष तर कोई नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी होता है, आम खिलने लगता है, निकलने लगता है, तो लोग लाइनियों कट गया। मेरे में 2 गो ऊपर चलता है, 2 गो जो चलता है, 4 गो 5 गो, 4 गो मरकरी चलेगा, कहाँ जाएगा लाइटवा? आइए
बातचीत नहीं, ख़त्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि जब तक आम में मौजर नहीं होगा, मंजर नहीं लगेगा, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार देखिए कहता है कि हर कोई में कुछ ना कुछ गुण है, तभी उसकी पूजा हो रही है। अगर गुण नहीं है तो उसकी पूजा नहीं होगी, ज़्यादा दिन तक लोग उसको याद नहीं रखेंगे। कह रहा देखिए कीन समुद्रा पानी जे खारा। देखिए इस पानी का, इस समुंदर में देखिएगा कितने प्रकार के जीव रहते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन पानी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, लेकिन ये पानी कैसा है? खारा है। और पानी ज़्यादा होने के कारण ये असूझ और क्या है? अपारा है। कोई आदमी एक छोर से दूसरे छोर समुद्र को देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो कह रहा है कि इतना ज़्यादा पानी है, इतना ज़्यादा पानी है, यही पानी इसकी विशेषता है कि कोई एक छोर से दूसरे छोर इसको देख, तो यही समुद्र की क्या है? विशेषता है। और कह रहा है जब तक कह रहा है जे सुमेरु, सिमोरी एक पर्वत का नाम है। शिव भगवान के बारे में जब पढ़िएगा तो शिव जी एक बार अपने त्रिशूल से पर्वत पर क्या किए थे? प्रहार कर दिए थे। तो ये पर्वत जो था कंचनगिरी, ये आग लग गया और वहाँ ये पर्वत सुमेरु जो हो गया वो सोने का पर्वत बन गया। किस चीज़ का बन गया? सोने का पर्वत। तो ठीक उसी प्रकार का रहा जे सुमेरु त्रिशूल विनाशा। जब तक सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से विनाश नहीं हुआ था, यानी उस पर चोट जब तक नहीं लगा था, तब तक वो लोहा सोना का नहीं हुआ था। ये बताता है। आगे देखिएगा, करा जेल ही घड़ी कलंक ना पड़ा, कांच होई ना कंचन करा। जैसे सोना अगर आप बनाते हैं तो सोना बनाने के लिए एक स्पेशल बर्तन होता है, ठीक है, उसमें उसको डालना पड़ता है और कोयला से उसको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है। तो देखो कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर गुण आया है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के अंदर आप बहुत ज़्यादा गुण देख रहे हैं, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा पिघला है, उतना ज़्यादा वो गर्मी सहा है, उतना ज़्यादा वो ताप सहा है, तभी उसमें वो क्वालिटी आया है। ऐसे किसी में क्वालिटी नहीं आ जाता। तो कारा जेल ही घड़ी, घड़ी एक प्रकार का बर्तन होता है ना। उस बर्तन में उसको पूरा पिघलाया जाता है, कोयले से पिघलाया जाता है, तब जाकर वो कंचन यानी सोना क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है, सोना बन जाता है। कह रहा है कवि कहते हैं, देखिए कवि एक नैन जस दर्पण। कह रहा देखो मेरा एक ही आंख है, लेकिन वो एकदम दर्पण है। दर्पण देखते हैं, शीशा, आईना, जो देखोगे वही दिखाई देगा, जो सामने रहेगा उसी को दिखाएगा, इधर उधर की बातें नहीं दिखाता है। करा मेरा एक ही आंख है, लेकिन दर्पण जैसा एकदम क्या है? निर्मल है, स्वच्छ है ना। सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाऊ। करा है कि इस दर्पण में आप देखिएगा तो आपको जो भी आप देखना चाहिएगा वही आपको दिखाई देगा। दर्पण के सामने अगर कोई आदमी जैसा खड़ा होगा उसको उसी प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि दर्पण उसको कुछ और बना के दिखाएगा। तो कह रहा हम देखो भाई आदमी साफ सुथरा एकदम है, हमको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, हम एकदम दर्पण की तरह स्वच्छ हैं और हमारा जो रूप आदमी देखकर नहीं आता है, हम जो काम करते हैं, हम जो अच्छा काम करते हैं उसके चलते लोग हमारा क्या करते हैं? नाम लेते हैं और हमको याद करते हैं। तो यहाँ आपका था पहला पैराग्राफ। अब देखिए कह रहा दूसरा पैराग्राफ में कहता है मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा। कह रहा जो ये कविता बनाए हैं वो जोरी यानी जोड़ जोड़ कर बनाए हैं, बड़ी सोच समझ कर बनाए हैं, इतना आसानी से नहीं बनाए हैं। सुना जे प्रेम पीर गा पावा। और जिसने भी इस कविता को सुना है ना, इस कविता में प्रेम के बारे में भी जिक्र करेंगे, थोड़ा बहुत प्रेम के बारे में भी बताएं। और पहले भी बोले कि ये कवि जो है स्पेशलिस्ट है प्रेम के दर्द को बताने में। तो कह रहा जिसने भी इस कविता को सुना, उस पीर को, उस दर्द को क्या किया है? समझा है, या वही व्यक्ति समझा है जो प्रेम के दर्द को क्या कर सकता है? समझ सकता है।
करा जोरी रकत के ले गाढ़ी प्रीति नल क्या है नैन जल भई। करा हमने इस जो कविता को एकदम जो जोड़ा है वो खून से जोड़ा है, रकत की लेई। और करा इसमें हमारा जो है आंखों से क्या हो रहा है, जल निकल रहा है। यानी किसी को वो याद भी कर रहे हैं प्रेम में, जो उनको शायद धोखा दी होगी, तो कह रहे हैं कि हम इतना बढ़िया हैं फिर भी लोग हमारा लगता है रूप देखकर क्या हो गई, भाग गई होगी वो, है ना, या हमसे प्रेम का एक नाटक की होगी, तो उसके याद में शायद ये कविता उन्होंने लिखा। तो कह रहा है कि हम इतना प्रेम किए, इतना किए, लेकिन देखो उसके याद में हमारे आंखों से क्या हो रहा है, आंसू गिर रहा है। कह रहा है क्या, ओ मन जानी कविद अस किन्हा मकू रहे जगत मन चिन्हा। करा देखिए हमने जो कविता रचना किया है ना, ये मुंह रहे चाहे ना रहे, लेकिन जिसका हमने रचना किया है वो जगत में क्या करेगा, रहेगा। चेहरा आज है, कल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे यही जो रचना किए हैं, तो क्या ये रह पाएगा, सॉरी ये आदमी है अभी नहीं है, लेकिन इनकी रचना आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कह रहा आप देखिए कहाँ है रत्नसेन, एक राजा का नाम है, और कहाँ है बुद्धि उपराजा, यानी उस आदि राजा महाराजाओं का नाम लेकर ये बता रहे हैं कि आपने सुना होगा फलना बाबू, लेकिन आज के डेट में वो कहीं नजर आने वाले नहीं है ना। कह रहा है क्या, कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान, बहुत नाम था अलाउद्दीन सुल्तान का, हर दूसरे राज पर चढ़ाई कर देता था, सब उसके खौफ से डरते थे, एकदम पूरा उससे डर लगता था, और कई राज उसके बातों में आकर मैंने स्वीकार कर लिए थे, भाई हम तुम्हारे अंदर में रहेंगे, है ना। लेकिन आज वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। करा कहाँ राघव जेई कीन बखानू, करा देखिए कि कहाँ राघव जेई कीन बखानू, मैं किनके राजाओं के बारे में बखान करूं, या फिर मैं पद्मावती रानी के बारे में बात करूं, उस रानी के बारे में जो बहुत ही सुंदर थी, स्वरूप, यानी उससे सुंदर स्त्री उस जमाने में कोई नहीं थी, लेकिन वो भी आज कह रहा है क्या, कोई ना रहा इस जगत में, कोई ना रहा, ना कोई रहेगा। और रहा जग रही कहानी, अगर कुछ रहा है तो उसकी क्या रही है कहानी। आप कुछ भी जीवन में बहुत सुंदर हो जाइए, कवि कह रहे हैं देखिए, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप काम कितना अच्छा किए हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपके मरने के बाद भी आपको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। कवि ये कहना चाह रहे हैं। अंतिम देखिए लाइन है, कह रहा है क्या, धनी सो परुख जस कीर्ति जासू फूल मरे, थोड़ा गलती लिख दिए भाई, फूल मरे मरे ना बासु, मरे ना बासु। कह देखिए कि आदमी जो भी काम करता है, जो जस प्राप्त करता है, वो समझो जो जस को कीर्ति हुआ, जिसको जस प्राप्त हुआ, वो बहुत सुंदर काम किया तभी जस प्राप्त हुआ। और देखिए फूल मर जाता है, जैसे इंसान मर गया, लेकिन इसके कार्य क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कहता है, फूल जैसे मर जाता है लेकिन कुछ देर तक उसका सुगंध तो रहता है, फूल मरता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरता है। ठीक उसी प्रकार इंसान मर जाता है लेकिन इंसान का जस कभी मरता नहीं है। जो आपने कमाया है, जो समाज में आपने दिया है लोगों को, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अंबेडकर साहब हो, चाहे तमाम जो भी हमारे लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए काम किए, लोग आज भी उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। कह रहा कोई ना जगत जस बेचा, और कह रहा है जस एक ऐसा चीज है, जस का मतलब आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका नाम, ये खुद कमाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम आपके बदले जस कमवा देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का अगर बहुत ज़्यादा नाम है तो उस व्यक्ति ने खुद कमाया है। उस जस कमाने में ना तो उसके पिता का योगदान है, ना तो उसके माँ का योगदान है, ना तो किसी व्यक्ति का योगदान है। अगर वो कमाया है जस को तो उसका सेल्फ योगदान है, क्योंकि उसने अपने व्यवहार को अच्छा रखा, अपने कार्य को लगातार रखा, तब वो जस कमाया। तो कह रहा जस एक ऐसा चीज है जिसको कोई बेच नहीं सकता है कि हमारा जस बहुत है तो हम सोचेंगे बेच दें, नहीं, ये बिकता नहीं है। और कई नाली जस मोल, कहते ना मोल खरीद लो, तो कहता ना कोई जस बेच सकता है और ना ही जस को कोई खरीद सकता है।
ये ऐसा चीज है, ये खुद आपको क्या करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। और करे जो ये कहानी पढ़ेगा हम सवरे दुई बोल, वो हमारे साथ दू बात जरूर कहेगा, हाँ ठीक बोल रहे थे। यानी जो कवि ने कहा उस कवि के बातों में आप क्या मिलाइएगा, हाँ में हाँ मिलाइएगा, उनकी बातों का समर्थन कीजिएगा, ऐसा कवि कहते हैं। और कवि का कहना है सीधी बात इस कविता में कि भाई रूप का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो आपके कार्य का महत्व है। आप जितना अच्छा कार्य करेंगे लोग उतना आपका नाम याद रखेंगे, लंबे समय तक आप याद किए जाएंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और अगर काम अच्छे नहीं करेंगे और रूप बहुत अच्छा है तो फिर आपका कोई मान सम्मान मिलने वाला। बात पसेने पसेने हो गया।